हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और ख़ास अपडेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें कि ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सऊदी अरब की ऐसी वो ख़ास अपडेट है जो हज को लेकर के है, उम्रा को लेकर के है, और जो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जो वार्निंग है, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहली जानकारी यहाँ पे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, हज और उम्रा को लेकर के है कि जो लोग हज सऊदी अरब से हज और उम्रा के लिए जो अपना परमिशन लिए हैं, परमिट लिए हैं, उसके लिए जो है आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने ये क्लियर कर दिया है कि आप अगर अपना हज और उम्रा का परमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने उसे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान तरीके से, जो इतमरना एप्लीकेशन है उसके से आप अपना हज और उम्रे का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो सऊदी अरब में लोग रह रहे हैं या जो सऊदी पीपल है उनके लिए 3 तरह का पैकेज जो हज और उम्रा को लेकर के, हज को लेकर के है। जो एक है 14,737 रियाल समथिंग हलाला का है, ये भी बहुत अच्छा पैकेज है। उसके बाद एक है 13,043 रियाल का, उसके बाद एक है 10,238 रियाल और समथिंग हलाला करके है। इन सारों में अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटी हैं, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है। जो ये 3 पैकेज है। उसके बाद आप लोगों को कोरोना के लेटेस्ट अपडेट को बता दे रहा हूँ। जो आज का लेटेस्ट अपडेट है, 565 केस दर्ज किया गया है जो आज के डेट में है। उसके बाद जो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ज़वाज़ात की तरफ से वार्निंग दिया गया, स्पेशली वार्निंग दिया गया है कि जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं, छुपा करके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और पहले ऐसा था कि कोई भी आदमी कहीं भी जा कर के काम कर सकते थे, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, ड्यूटी से आने के बाद कहीं भी लग जाते थे। तो पहले उतना कानून टाइट नहीं था, टाइट भी था तो लोगों को उतना ये नहीं था। लेकिन अभी जो है इस चीज़ों पे बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है। तो जो भी लोग ये बाहर में काम करते हैं छुपा करके कंपनी से, तो वो करना बंद कर दे। इससे आपका भी सेफ रहेंगे और आपकी कंपनी भी सेफ रहेगी। उसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने उन कंपनियों को, उन कफीलों को भी वार्निंग दिया गया है कि जो कफील और कंपनी अपने वर्कर को, जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं, जिस पर्पज से आपकी कंपनी में वो आए हैं, अगर वो काम नहीं करवा के उनको किसी दूसरी कंपनी में भेजा जाता है काम करने के लिए, या अपने पर्सनल किसी यूज़ के लिए अगर काम करवाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल लागू किया गया है, जिसके लिए उनको 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। और उसके बाद उनके उनके नाम से, उनके नंबर पे या उनके आईडी पे कोई भी ऐसा वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। लगभग 5 साल के लिए उन्हें डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का वीज़ा इशू ना किया जाए। उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ये सवाल किए हैं, और ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि प्रोबेशन पीरियड में, अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आप पहली बार सऊदी किसी भी कंट्री में गए तो उसका 90 डेज प्रोबेशन पीरियड, जिसे ट्रायल बोलते हैं, उस ट्रायल पीरियड को ही प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। कि उस 90 डेज को जो आपको रहते, तो कंपनी आपको समझेगी, आप कंपनी को समझेंगे। एक दूसरे की मतलब कम्युनिकेशन होने, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक दूसरे को दूसरा समझ सके, एक दूसरे के अंदर में एक दूसरा मैच कर सके। इसीलिए ये 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है कि किसी तरह का कोई भी, अगर कोई भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। कंपनी आपको भेजना चाहती है तो कंपनी आपको भेज सकती है, आपको रोकना चाहती है तो रोक सकती है। तो पहले ऐसा था कि अगर आपको कंपनी बहुत कम भेजती थी किसी को भी वापस, बहुत कम लोगों को वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये फाइनली बता दिया गया है कि अगर
प्रोबेशन पीरियड में अगर आपका इकामा आपको अगर कंपनी ने एग्ज़िट लगा दिया है, फाइनल एग्ज़िट, तो वो आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल नहीं होगा, आपको वापस जाना ही पड़ेगा। वो भी वापस जाने का एक लिमिट दे दिया है कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपको सऊदी अरब छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप वहाँ रुक जाते हैं तो उसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है और आपको थोड़ा लंबे में जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। उसके बाद मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि 2-4 दोस्तों का मेरे पास सवाल आया था कि ट्रांसफ़र को लेकर के। वो बता रहा था कि 1 साल हमारा हो गया है तो क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। आप वहाँ पर आपको सिंपल सा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है या 5 साल का है या 10 साल का है, इससे कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है और 1 साल आप उस कंपनी में गुजार दिए हैं तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसके लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें आपको 90 डेज़ पहले आप अपनी कंपनी, जो प्रेजेंट कंपनी है, उसको नोटिस देना पड़ेगा कि आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं। उसमें भी आप अपने एग्रीमेंट पे देखेंगे, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे देखेंगे कि उसमें भी एक सूरत रखा गया है कि अगर आप का कंपनी जो काम कर रहे हैं जहां, उस पर एज पर द डिमांड, वर्क डिमांड, अगर वर्क के हिसाब से अगर डिमांड है आपकी, तो कंपनी आपको रिक्वेस्ट कर सकती है, रोक सकती है कि आपको रुक जाइए, आपको जो प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ है। इसी सूरत में अगर आपको कंपनी रोक रही है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है। इसी तरह से मेरे पास एक सवाल और आया है यहाँ पे कि अगर हमारी कंपनी हमें 1 साल में ट्रांसफ़र नहीं दे रही है तो हम क्या करें। तो आपकी कंपनी जो ट्रांसफ़र आपको 1 साल का जहाँ पे है, तो 1 साल में आपको अगर ट्रांसफ़र नहीं दे रही है कंपनी, तो आप कंपनी को बोले कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है, या फिर कंपनी को अपना प्रॉब्लम बताएं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। और अगर आपकी कंपनी आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, सारी चीज़ दे रही है, तो आप फिर अपनी उसी कंपनी में रहिए। जो प्रॉब्लम है कंपनी को शेयर कीजिए और शेयर करके सोल्व करवाने की और करने की कोशिश करें। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने किया है कि मैं सऊदी अरब से इंडिया एक वेकेशन पे आया हूँ, क्या मेरी कंपनी वहाँ से मेरी एग्ज़िट लगा सकती है। तो भाई आप लोग, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते नहीं हैं। इस मैटर पे मैंने कम से कम 50 ऐसी वीडियो बना दी है। हर वीडियो के एंड में मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप वहाँ चले गए तो आपका एग्ज़िट नहीं लग सकता है। इसका रीज़न यहाँ पे यह है कि एग्ज़िट लगाने के लिए आपका यहाँ पूरा फाइनलाइज होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी से आपका लेन देन हो या आप लेना है आपको कंपनी से या कंपनी को आपसे लेना, ये कैसे पता चलेगा। तो फाइनल एग्ज़िट कब इशू होता है कि जब आपका किसी भी तरह का कोई लेन देन, किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, तभी आपका फाइनल एग्ज़िट आपकी कंपनी अप्रूव्ड करती है। ये नहीं कि आपको कोई अलग से अप्रूवल मिलेगा, आपकी कंपनी आपको वो चीज़ें अप्रूव करके देगी कि आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, नंबर मांगते हैं, नंबर हम नहीं दे सकते मेरे दोस्त। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी सवाल आते होंगे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को देने का। अभी तक जितने दोस्तों ने हमें मेरे कमेंट्स किया है यूट्यूब पे, जो अगर वो मेरे चैनल देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपका कमेंट आता है और मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। मैं भी इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड, होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।